नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी में जमीन के बदले मुआवजा नहीं, जमीन ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेटलतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे। वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीन ज्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला। अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50% जमीन विकसित करके देगी, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास। इसका बड़ा फायदा यह भी होगा कि अभी नॉन प्लानिंग एरिया में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती है। अब इस एकाधिकार को खत्म कर सभी सरकारी विभागों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से कम लागत के नहीं होंगे। रंग पंचमी से आधे एमपी में 3 दिन होगी बारिश। मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा कल 19 मार्च रंग पंचमी से भीगेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होगी, जबकि जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर शहडोल संभाग में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। नए सिस्टम के एक्टिव होने से ऐसा मौसम रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि 2 साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से पिछले 5 दिन से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन 19 मार्च से अगले 3 दिन के लिए मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पन्ना, टीकमगढ़, सतना, मैहर, सिंगरौली, दमोह, सागर, विदिशा, जबलपुर और छतरपुर जिलों में हल्की बारिश हुई। वहीं सिंगरौली में 39 किलोमीटर प्रति घंटा, सागर में 37 किलोमीटर प्रति घंटा, पन्ना में 33 किलोमीटर प्रति घंटा और चित्रकूट, सतना में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। मंडी में एमएसपी से नीचे पहुंचा गेहूं का भाव। गुना की मंडी में गेहूं के भाव समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गए। गेहूं का मॉडल भाव 2475 रुपए रहा। इस बार यह पहली बार है जब गेहूं के भाव समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गए हैं। बता दें कि 3 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को कृषि उपज मंडी खुली। होली त्योहार के कारण 14 मार्च को मंडी की छुट्टी थी। इसके बाद 15 को शनिवार और 16 को रविवार के कारण मंडी बंद रही। सोमवार को पहले ही दिन लगभग 2000 ट्रॉलियां मंडी में पहुंची। इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉलियां गेहूं की थीं। धनिया की ट्रॉली भी बड़ी संख्या में मंडी में पहुंची। इसके अलावा चना, मसूर बेचने के लिए भी किसान मंडी पहुंचे। गुना मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 2210 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 4680 रुपए रहा। एवरेज भाई 2475 रुपए रहा। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। आज सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सोमवार को विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट 2022 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना समेत कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। इंदौर की गेर के लिए 370 लोगों ने छतें बुक कराई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रंग पंचमी पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक गेर बुधवार को निकलेगी। करीब 3 किलोमीटर लंबी गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, एनआरआई सहित लाखों लोग शामिल होंगे। इसमें लाखों लीटर पानी और हजारों किलो गुलाल रंग लोगों पर उड़ाया जाएगा। नाच गाने के लिए डीजे रहेंगे। इस बार 3 गेर और एक फाग यात्रा निकलेगी। 770 लोगों ने छत बुक कराई है। राजवाड़ा को ढंका गया है ताकि रंगों के कारण वह खराब ना हो। आयोजकों से लेकर प्रशासन सभी ने गेर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस ने एरिया को सेक्टर में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सीएम ने मंत्री और विधायकों के साथ देखी छावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार शाम को मंत्रियों और विधायकों के साथ छावा मूवी देखने पहुंचे। भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल के ओपन थिएटर में फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा कि ऐसी फिल्में राष्ट्र प्रेम का संदेश देती हैं। बता दें कि सोमवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी विधायकों को छावा फिल्म देखने का न्योता दिया था। लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री भी किया गया है। जरूरतमंद बच्चों को मिलेगी मुफ्त किताबें। जबलपुर में जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। कलेक्टर के नेतृत्व में 25 मार्च से गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में एक विशेष बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के अनुसार जबलपुर में लगभग 4 लाख छात्र हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।
परीक्षाओं के बाद इन छात्रों की पुरानी किताबें आमतौर पर रद्दी में बेच दी जाती हैं। यदि ये किताबें एकत्रित कर ली जाएं, तो वो जरूरतमंद बच्चों के काम आ सकती हैं और यही वजह है कि बुक बैंक के लिए किताबें एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। 9 महीनों में सड़कों से 250 सिटी बसें गायब। भोपाल की सड़कों से 9 महीने के अंदर 250 सिटी बसें गायब होने का मुद्दा विधानसभा में उठा है। 25 रूट पर चलने वाली 368 बसों में से अभी सिर्फ 11 रूट पर 118 बसें ही दौड़ रही हैं। ऐसे में महिला, स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। हर रोज करीब 1 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल टिकट कलेक्शन पर विवाद, पेनल्टी और हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से ऑपरेटर्स ने इन बसों का संचालन बंद कर दी। इस पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न लगाया था। इसके बाद सोमवार को जवाब मिला। कर्मचारियों और रिश्तेदारों के खाते में भेजे सरकारी रुपए। मध्य प्रदेश में हद से ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या अग्नि हादसे जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत राशि में बड़ा घोटाला हुआ है। 13 जिलों में 23.8 1 करोड़ रुपए हितग्राहियों की बजाय कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। यह खुलासा सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन योजनाओं में जिन हितग्राहियों के आवेदन मंजूर किए गए, उनकी बजाय अन्य के बैंक खाते में पैसे डाल दिए गए। 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष की सीएजी की यह रिपोर्ट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को विधानसभा में पेश की। यह रिपोर्ट 2018 से 2022 तक की है। कूनो नेशनल पार्क में चीता संरक्षण को नई उड़ान। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के संरक्षण और प्रजनन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। आज दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी अपने 4 शावकों के साथ पार्क के पर्यटन जोन में खुले जंगल में छोड़ी जाएगी। गामिनी के 2 नर और 2 मादा शावकों के साथ खुले जंगल में छोड़े जाने के बाद ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस बात की जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। उन्होंने कहा कि आज वन संपदा और चीता प्रोजेक्ट के लिए उल्लेखनीय दिन है। आज गामिनी और उसके बच्चों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। यह निश्चित ही पर्यटन के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई दी है। 45 साल काम लेने के बाद पेंशन की फूटी कौड़ी दी बिना गुड बाय नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने अपने एक आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 45 वर्ष सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मी को पेंशन की फूटी कौड़ी दिए बिना गुड बाय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नगर पालिका दमोह की योगदान नहीं तो पेंशन नहीं की रवायत पर करारी फटकार लगाते हुए दिवंगत सफाई कर्मी की विधवा के हक में 1 माह के भीतर 6% ब्याज सहित पेंशन जारी किए जाने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया। यही नहीं, 12% ब्याज सहित ग्रेच्युटी राशि भी दिए जाने का आदेश सुनाया गया। एमपी में अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में भ्रष्टाचार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बहुत सारे पात्रों को योजना का लाभ देने के बजाय कर्मचारियों ने धनराशि की बंदर बांट की। अपने और रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपए जमा किए। संबल योजना के तहत श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता, 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु सहायता, 4 लाख रुपए दुर्घटना मृत्यु सहायता, 1 लाख रुपए आंशिक दिव्यांगता सहायता और 2 लाख रुपए स्थायी दिव्यांगता सहायता दी जाती है। इंदौर में एयरपोर्ट से रीगल तक चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। इंदौर शहर में एयरपोर्ट से रीगल तिराहे तक मेट्रो का 8.9 किलोमीटर का भूमिगत हिस्सा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम तैयार करेगा। इस हिस्से में कंपनी अप और डाउन लाइन की 2 भूमिगत टनल तैयार करेगी और 7 भूमिगत स्टेशन तैयार करेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में HCCTPL कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 3-4 माह में कंपनी मैदानी स्तर पर काम शुरू करेगी। कंपनी को 4 साल में प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर 2190.91 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश में ईवी प्रमोशन बोर्ड का होगा गठन। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्रत्येक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों कृषि विभाग में कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, वहीं मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए पंजीयन चल रहा है। विभाग ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया है। फसलों के लिए बनाए गए खरीदी केंद्रों पर सरकार ने बुनियादी सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके पालन में किसानों की सुविधा के लिए टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे
तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गेहूं की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग मशीन भी लगाई जा रही है। आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीदी 5 मई तक की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है। शहडोल के मिनी ब्राजील की गूंज अमेरिका तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ विस्तार से बातचीत में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के दौरे की स्मृतियों को साझा की। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने शहडोल जिले के जनजातीय बाहुल्य गांव विचारपुर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले की यात्रा में उन्हें उस जगह के बारे में पता चला जहां के निवासियों में फुटबॉल के प्रति अटूट प्रेम है। वे अपने क्षेत्र को मिनी ब्राजील कहते हैं। अमेरिकन पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ शहडोल एक जिला है। शहडोल जिला बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है जहाँ काफी ट्राइबल लोग रहते हैं। वहाँ ट्राइबल महिलाएं स्व सहायता समूह चलाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल यात्रा में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों और शहडोल संभाग की फुटबॉल क्रांति के प्रणेता खिलाड़ियों से मिलकर चर्चा की और उनका उत्साह बढ़ाया। युवाओं के लिए अच्छी खबर, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे दूसरे दौर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगा। उम्मीदवार देश भर के प्रसिद्ध कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस ऐप का इस्तेमाल करके छात्र एक क्लिक में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उन्हें कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता दें कि योजना के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। ऐप लॉन्च के अलावा केंद्रीय मंत्री ने अधिक से अधिक कंपनियों को इस प्रोग्राम से जुड़ने का आग्रह भी किया। संसद के सदस्यों से इस योजना के लिए युवाओं को प्रेरित करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को जोड़ना है। साथ ही उन्हें जॉब और इंडस्ट्री की आवश्यकता के हिसाब से किन स्किल की जरूरत है यह समझाने में मदद करना है। दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।